अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मियर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये चैप्टर नंबर 4 है कोर्स कोड 8614 का, जो कि है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मियर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एस्टिमेट नॉर्मल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट, while Measures of dispersion are important for describing the spread of the data or its variation around a central value. इसमें अब आपको जो बता रही हूँ, जैसे मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेयर ऑफ डिस्पर्जन। हम इस चैप्टर में मेयर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे, जबकि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आगे हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे या समझेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझना है। जब अगर आप ये आप वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मियर और सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसमें हम सिंपल से जो है कैलकुलेशन किसकी होती है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। एक डाटा सेट होता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। जबकि मियर ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड ऑफ डाटा। जो डाटा स्प्रेड है उसको डिस्क्राइब करता है, और वेरिएशन जो सेंट्रल वैल्यू में वेरिएशन आ रही हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। फिर A mirror of dispersion indicate the scattering of data। indicate क्या कह रहा होता है कि ये जो भी डाटा के की स्कैटरिंग होती है उसको ये इंडिकेट कर रहा होता है। In other words, dispersion is the extent to which value in a distribution differ from the average of the distribution। अब देखो, एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, एवरेज क्या होती है। हम किसी भी वैल्यू की जब एवरेज लेते हैं, जो कोई भी हमें डाटा दिया जाता है उसकी हम वैल्यू ले लेते हैं, तो ये जो है ना डिफरेंट होता है। क्या है कि डिस्पर्जन इज एक्सटेंड टू विच वैल्यू इन आर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशंस की डिफर इस ये डिफर है फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स गिव अस एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरे फ्रॉम वन अनदर। जो ये हमें आइडिया बताता है कि जो इंडिविजुअल आइटम है वो डिफरेंट होते हैं वन एंड अदर से, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू और फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू से। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेंट्रल और टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन, इनकी वैल्यू सेम टू सेम आ रही होती है, लेकिन कई बार चेंज भी होते हैं। तो आगे जो है इसको डिस्कस करने के लिए क्या है, मियर्स ऑफ डिस्पर्जन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉमनली यूज ऑफ मियर्स। कौन कौन से हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन। एंड फोर्थ वन इज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब रेंज क्या है, रेंज है कि जो भी हमें डाटा सेट दिया जाता है उसके उसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू से हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, वो है रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेंज इज द स्मॉलेस्ट मियर ऑफ स्प्रेड एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर इन अ डाटा सेट, जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। In other words, we can say that range is the distance between lowest score and the smallest score in the distribution. Same. Next, quartile, the value that divide the given set of data, जो डिवाइड कर दे गिवन सेट ऑफ डाटा को किसमें, इनटू 4 इक्वल पार्ट इज क्वार्टाइल। एक कोई भी सेट हमें दिया गया है, उसके डाटा को हमने क्या करना है कि 4 इक्वल पार्ट को डिवाइड कर देंगे तो वो क्वार्टाइल कहेगा, और इसको हम डोनेट करते हैं Q1, Q2 एंड Q3 एज फार्मूला। इसको हम फार्मूले को इस तरह याद करेंगे कि में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एट दी फार्मूला याद ज़रूर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का सेकंड नेम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या है, इज वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल। ये वन हाफ है किसके डिफरेंस का, क्या मतलब माइनस करना, थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर देना। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। अब है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। The mean or the average deviation is defined as the arithmetic mean of deviation of score for the mean or the median। मीन की हम इसमें ना मीन और डेविएशन, एवरेज डेविएशन में ये है कि ये अर्थमेटिक मीन होती है, ऑफ डेविएशन होती है स्कोर्स मीन और मीडियन का।
द डेविएशन आर टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ये अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का फार्मूला है, इनको भी आपने याद करना है। अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मियर ऑफ एरिया। अब इन सब में और भी ये जितनी हम मियर्स पढ़ रहे हैं, अब इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल वर्ड्स स्टैंडर्ड डेविएशन टेल हाउ टाइटली ऑल द स्कोर आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन इन आ डाटा सेट। किस तरह एक जो मीन है, कोई भी डाटा है उसका हमने मीन निकाला है, तो मीन के इर्द गिर्द जो स्कोर्स क्लस्टर्ड है उसको ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है, और इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। और ये जो साइंस है इसको कहते हैं ग्रीक लेटर, और इसका नेम है सिग्मा। नेक्स्ट है वेरिएंस क्या है। द वेरिएंस ऑफ द सेट ऑफ स्क्वायर इज scores is donated by the sigma 2 square and is defined as। अब उसमें जो है ना, इसमें स्क्वायर, इसमें अंडर रूट यूज होता है, जिसमें स्क्वायर रूट यूज होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल कर्व। वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग आउट हाउ डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इज टू प्लॉट देम इन अ ग्राफ। हम एक ग्राफ के अंदर जो है ना डाटा को प्लॉट कर सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ द डाटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और आवर ग्राफ विल कम अक्रॉस अ कर्व। जब जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर डाटा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कर्व की तरह होगा। और इनको इन स्टैटिस्टिक में इस कर्व को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। और ये इसकी है, जैसे कि मीन निकाली गई है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल कर्व का जी स्कोर्स हैं और इसकी मीन निकाली गई है, और इसके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल मिरर ऑफ शेप। न्यूमेरिकल मिरर्स ऑफ शेप। अब है न्यूमेरिकल मिरर्स की शेप की कितनी है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अब स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ डाटा सेट। क्या हमें बता रहा है, अमाउंट और डायरेक्शन किसकी, डाटा सेट की जो वेरिएशन हो रही है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। इट इज अ मिरर ऑफ सिमेट्री। ये एक मिरर है सिमेट्री का। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट इज अ symmetric if it look the same to the left and right of the central point। ये symmetric कहलाता है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ग्राफ जो इमेज है, ग्राफ बता रहे हैं कि जैसे कि लेफ्ट साइड पर अगर ज़्यादा शो होगी इसकी स्क्यूनेस, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। जबकि जब स्क्यूनेस हमें नज़र ही नहीं आएगी तो हम इसको कहेंगे नो स्क्यू। जबकि अगर राइट साइड पर होगा तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्यू। नेक्स्ट है कर्टोसिस। कर्टोसिस इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ वेरिएशन। ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है शेप को, और जबकि ये क्या बता रहा है, हमें बताता है अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ डाटा सेट। जबकि ये क्या है, शेप को बता रहा होता है। इट इज़ अ मेयरमेंट, ये एक ऐसी मेयरमेंट दैट टेल अस हाउ द ग्राफ ऑफ द सेट ऑफ डाटा इज पीक्ड एंड हाउ हाई द ग्राफ इज अराउंड द मीन। मतलब कि जो डाटा सेट के किस तरह जो है डाटा सेट का जो ग्राफ है वो पीक पर है, और कितना जो है मीन के इर्द गिर्द ग्राफ हाईली अटैच है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कर्टोसिस मियर द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मियर करता है। द कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस इज वेरी यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं कर्टोसिस की मीजोकॉर्टिक, प्लेटिकॉर्टिक एंड लिप्टोकॉर्टिक। अब आगे हम पढ़ेंगे, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ कर्टोसिस ऑफ ज़ीरो, अगर तो ज़ीरो होगी तो ग्राफ नियरली नॉर्मल होगा, और जब ये नॉर्मल होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, मीजोकॉर्टिक। जब इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैव नेगेटिव कर्टोसिस इट इज़ कॉल्ड प्लेटिकॉर्टिक। इस अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगी तो हम लिप्टोकॉर्टिक कहेंगे। नेक्स्ट है coefficient of variation। The coefficient of variation is another useful statistic for mirroring distribution of data set, और ये फार्मूला है। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।